दोस्तों, मानसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी आज सदन में कुछ इस तरीके का गया है कि प्रॉपर हंगामा विपक्ष की तरफ से जो है वो किया गया। यहां तक कि काले कपड़े पहने नजर आए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्षी नेता काले कपड़ों में नजर आए। और सदन में भी जब कार्रवाई चल रही थी, जब सुनवाई चल रही थी, उस दौरान भी काले कपड़े जो है वो विपक्ष की तरफ से लहराए गए तमाम मुद्दों पर। यहां चुनाव आयोग को भी सदन में कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। चुनाव आयोग पर तमाम सवाल और उन सवालों के जवाब न होने के बाद वही हाई वोल्टेज ड्रामा सदन में लगातार देखने को मिला। दोस्तों, इसी के साथ राहुल गांधी, आज की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं, देखेंगे आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस तरीके से काले कपड़ों में जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। प्रॉपर प्रदर्शन आज भी सदन के बाहर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से वो है किया गया है। नारेबाजी लगातार की गई है और फिर सदन को 2 बार स्थगित कर दिया गया। तीसरा दिन भी कुछ यूं ही गया कि ना कोई सवाल ना कोई जवाब, पूरा का पूरा हाई वोल्टेज बवाल जो है वो मचा हुआ हंगामा। राहुल गांधी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि संसद से बाहर निकलते ही, जैसे कि मैं तस्वीरों में दिखा रही हूँ, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, काले कपड़ों में आपको नजर आ जाएंगे। काला कपड़ा उन्होंने डाला हुआ है। एक जगह आपको प्रियंका गांधी और जया बच्चन नजर आएंगी, उनके हाथ में भी तमाम पोस्टर्स और काला कपड़ा आपको नजर आ जाएगा। सदन में काले कपड़ों को लहराया गया, वही पूरा का पूरा बवाल मचा और राहुल गांधी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी और सरकार को पूरे तरीके से घेर लिया। बड़ी स्टेटमेंट क्या दी है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। राहुल गांधी से जब बाहर मीडिया वालों ने पूछा, हालांकि राहुल गांधी ने तो जवाब दे दिया, पर यही मीडिया वाले अगर एक बार नरेंद्र मोदी से पूछ लें तो सोचिए क्या जवाब निकल कर आएगा। इस तरीके की हंगामे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन को बोलते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि 52 लाख वोटर्स जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और एसआईआर को लेकर कल भी विपक्ष ने तमाम सवालों को लेकर जो है संसद में घेराव किया था, और वहीं आज भी बिहार और चुनाव आयोग को लेकर घेराव जारी है। वहीं बिहार में भी हंगामा जारी है। तेजस्वी यादव लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हंगामा जारी है। तेजस्वी यादव ने भी काले कपड़ों में हंगामा किया है। राहुल गांधी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर कि 52 लाख जो वोटर्स हैं बिहार में मिसिंग है। ये लोकसभा और कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने कहा है कि ये सिर्फ 52 लाख लोगों की बात नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में भी चीटिंग करी थी, जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि भाई हमें वोटर लिस्ट दिखाइए तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। जब हमने उनसे कहा कि आप हमें वीडियोज ही दिखा दीजिए तो उन्होंने वीडियोग्राफी के रूल्स ही बदल दिए। 1 करोड़ नए वोटर्स महाराष्ट्र की लिस्ट में कहां से ऐड हो गई है? तो बार बार ये सवाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज फिर इस चीज पर घेराव किया है कि 1 करोड़ नए वोटर्स कहां से ऐड हुए, महाराष्ट्र में ऐड कर दिए गए। कर्नाटक में हमने एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी, और मैं इस चीजों को इलेक्शन कमीशन को दिखा सकता हूं कि कैसे ये चोरी की जा रही है। ये पूरा का पूरा बयान राहुल गांधी ने लिखा है कि ये लिखा है कि अब हम इस गेम को समझ चुके हैं। चुनाव आयोग का गेम हो, सरकार का गेम हो, अब हम इस गेम को समझ चुके हैं और अब हम ये जान चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं और नए वोटर लिस्ट को ला रहे हैं। राहुल गांधी ने ये चीज कही है। वहीं राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे और कहा है कि सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। वो कौन होते हैं बोलने वाले? ये उनका काम थोड़ी है। लेकिन पीएम ने इस पर एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। इसी के साथ नारेबाजी करते हुए पूरा विपक्षी सांसद वेल में चले आए। उन्होंने काले कपड़े लहराए और ओम बिरला ने शांत रहने की अपील भी करी, परंतु विपक्ष के सवाल जो जायज सवाल हैं, जो सिर्फ विपक्ष के नहीं है, इस देश की जनता के हैं। यही संसद का तीसरा दिन और 2 बजे तक के लिए जो है वो लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी का बार बार वार किया जा रहा है, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी लगातार जो है वो सवाल कर रहे हैं। अब ये देखना है कि आगे संसद में किस तरीके से बात